मालूम है मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ अटैक पर बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों के और मछुआरे भाइयों बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये पीएम मोदी जी का अभी बयान आया है ट्रंप के टैरिफ को लेकर। ट्रंप दिन प्रतिदिन टैरिफ लगाते जा रहे हैं भारत के ऊपर, और इसी के बीच पीएम मोदी जी ने भी इस पर बयान दे दिया है। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी ने देश के किसानों के हक में बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं। देखिए, अमेरिका भी भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहा है, इसकी भी एक बड़ी वजह है। यानी कि अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह अपने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोले। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स भारत में बिना किसी अड़चन के बिक सकें, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे देश के छोटे किसानों, मछुआरों और ग्रामीण डेयरी कारोबारियों को। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर इसका विरोध किया तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नीति का ऐलान हो गया। और इसी बीच अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ की धमकी के साथ टैरिफ लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, मछुआरे भाई और पशुपालकों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश में किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए और मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी बल्कि किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम सम्मान निधि से मिलने वाली सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। बता दें कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते में भारत के किसानों और डेयरी किसानों के हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों तक अपने प्रोडक्ट को व्यापक रूप से पहुंचाने की मांग की थी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने उच्च टैरिफ यानी कि 20 से 100% और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाए, ताकि अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे सेब, बादाम, अखरोट और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, सोयाबीन और मक्का भारत के बाजार तक बेरोक टोक आ सके। साथ ही अमेरिका डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से पनीर और दूध पाउडर के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा था, जो भारत के 8 करोड़ डेयरी किसानों के लिए खतरा था। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में गायों को भोजन के रूप में मांस और मांस से बने प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। भारत ने इन मांगों को सख्ती से विरोध किया। इससे न सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलता का मामला सामने आ सकता था, बल्कि डेयरी बाजार खोलने से स्थानीय किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती थी। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हैं और भारतीय किसान पहले से ही कम आय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। अमेरिका की मांगों को मानने से इन डेयरी पालकों के सामने अपने उत्पादों को बेचने में समस्या आ सकती थी। इसलिए भारत ने अमेरिका को औद्योगिक सामान और रक्षा खरीद में रियायतें दी, लेकिन कृषि और डेयरी में रियायत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज ट्रंप ने भारत पर 2 बार 50% तक टैरिफ लगा दिया। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम सब भी वोकल फॉर लोकल की सोच अपनाएं। विदेशी कंपनियों को चीजों की बजाय अपने गांव के, अपने देश के किसानों की मेहनत को तरजीह दें। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान हमें याद दिलाता है कि जब सरकार मजबूत होती है तो देश का नागरिक, खासकर किसान, खुद को अकेला महसूस नहीं करता है। अब क्या आपको लगता है भारत को अमेरिका की शर्तों पर चलना चाहिए या फिर अपने किसानों के हक में डटे रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।